भारत माता की जय। मैं साध्वी देवा ठाकुर, श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम, जो कि गांव ब्रास में है, जिला करनाल और हरियाणा में है। मैं साध्वी देवा ठाकुर आज पूरे होश हवास में राष्ट्र का, देश का, धर्म का, सनातन का, युवाओं का और जिंदा और जागते हुए जमीर वालों का एक सवाल लेकर आपके बीच में आए। उस सवाल से, उन प्रश्नों से, उन क्वेश्चन से अगर आप संतुष्ट, सहमत हैं तो मेरी वीडियो शेयर कर देना। और अगर मेरे प्रश्न नाजायज हैं, गलत हैं या विरोध करना ही आदत है, सपोर्ट नहीं करना है, तो फिर आप रहने देना। मैं बिना लाग लपेट के, बिना ही कुछ कहे, सबसे प्रथम एक विनती, निवेदन और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, अगर तो सनातनी हो, अगर तो हिंदू हो, अगर तो राष्ट्र की चिंता है तो इस वीडियो को शेयर करना, और नहीं तो कुछ भी कहकर इस चीज को छोड़ देना। आओ बात कर लेते हैं, राष्ट्रभक्त, देशभक्त कौन और देशद्रोही कौन। देश में पाखंड के नाम पे क्या हो रहा है और देश में श्रद्धा के नाम पर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगी भारत की सरकार से, उस भारत की सरकार से जिसने आज तक भगत सिंह को तो शहीद का दर्जा दिया नहीं, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए मर मिटे, शहीद हो गए, उनको तो आज तक भारत सरकार दर्जा दे नहीं पाई। मैं प्रथम मांग करती हूं कि आज केंद्र में इस राष्ट्र की चिंता करने वाली, इस देश की चिंता करने वाली, इस धरोहर को बचाने वाली, हर व्यक्ति के सम्मान को सुरक्षित करने वाली, महिलाओं की आवाज उठाने वाली वो सरकार है, तो पहले तो आप भगत सिंह को शहीद का दर्जा दे दें। अब वो समय आ गया जब धारा 370 टूट सकती है, देश में राम मंदिर बन सकता है, तो अब भगत सिंह को भी शहीद का दर्जा मिल सकता है, मुझे उम्मीद है। आओ फिर इस कड़ी में एक बात और कर लेते हैं। सुना है मैंने न्यूज चैनल के माध्यम से, काफी सोशल मीडिया पर आज चर्चा है, जो मैं शब्द कहने जा रही हूं तीखे हैं, कड़वे हैं, हो सकता है इसके बाद बहुत धमकियां आए, हो सकता है इसके बाद फिर बवाल हो, लेकिन जब बोलो तुम बारूद सा बोलो, नहीं तो चुप रहो, और जो चुप रहे वो पीढ़ियां नपुंसक होगी। अब मैं जो कहने जा रही हूं ना, थोड़ा दिल थाम के सुनना, आराम से सुनना और समझने का प्रयास करना। अगर इस देश में देशद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों को, आतंकवादियों को, देश के टुकड़े करने वालों को, देश में खालिस्तान की मांग करने वालों को, संविधान ना मानने वालों को, देश के पासपोर्ट को एग्री ना करने वाले को पैरोल मिल सकती है क्या? और हां, अगर फिर इस तरह की गतिविधियों में जिसपे एनएसए लगाओ, जिसपे राष्ट्रद्रोह लगाओ, जिसपे देशद्रोह लगाओ, उस व्यक्ति को अगर संविधान, उच्च न्यायालय, भारत की सरकार पैरोल पे लाके सख्त दिलवा सकती है, और वो व्यक्ति जो कल तक कहता है मैं देश के संविधान को नहीं मानता, तो वो शब्द लेते वक्त क्या कहेगा, मैं उस इंतजार में हूं, क्योंकि वो तो खालिस्तान के मुद्दे पर मेंबर पार्लियामेंट बन गए, एमपी बन गए। हां जी, मेंबर पार्लियामेंट बन गए, एमपी बन गए। उस व्यक्ति को अगर पैरोल देकर आप सांसद की कसम उठवा सकते हो, तो वो व्यक्ति संसद में खड़े होके, कानून के उस मंदिर में खड़े होके, उस लोकसभा के या देश का प्रतिनिधित्व जो करती है, उस मंदिर में खड़े होकर क्या बोलेगा कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, इस देश और राष्ट्र से गद्दारी नहीं करूंगा, या फिर ये कहेगा, और शपथ किन शब्दों में लेगा? शपथ तो उन्हीं शब्दों में लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, फिर तो बिश्नोई को भी पैरोल मिलनी चाहिए। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही हूं मैं।
फिर तो लॉरेंस बिश्नोई तो राष्ट्रभक्त भी है। लॉरेंस बिश्नोई तो फिर सनातन की बात भी करता है। वो तो भगत सिंह शाही मतलब सबकी बात करता है। वो तो सारे ही शहीदों का सम्मान करता है। उसके तो सनातन गौ भक्ति ये सारी चीजें लॉरेंस बिश्नोई के दिल और दिमाग में है। फिर उसको भी एक दिन की पैरोल दे देनी चाहिए। वो भी राम मंदिर दर्शन करना चाहता है, इसमें क्या बुराई है। और आने वाले समय में फिर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़कर जीतना चाहिए और जीतकर फिर शपथ लेनी चाहिए। अगर अमृतपाल चुनाव लड़ सकते हैं जेल के अंदर, तो फिर लॉरेंस के को क्या दिक्कत है भाई, है? अगर देश को तोड़ने वाला व्यक्ति, देश के टुकड़े करने वाला व्यक्ति, सनातन के खिलाफ व्यक्ति, देश के खिलाफ व्यक्ति, भारत माता को डायन कहने वाला व्यक्ति, तिरंगे को फाड़ने वाला व्यक्ति इस देश में चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकता है, तो मैं पूछना चाहती हूं, जिस व्यक्ति के दिल में राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है, भगत सिंह के प्रति सम्मान है, युवाओं का एक बड़ा तबका राष्ट्र और धर्म और सनातन और भगवे की बात करता है, तो फिर वो भी चुनाव लड़ ले और वो चुनाव लड़के जीत जाए और जीत के फिर संविधान की शपथ उठाए। फिर कहां गलत? अगर अमृतपाल को पैरोल मिलती है और बाहर आता है, शपथ लेता है, तो बिश्नोई को भी एक दिन की पैरोल देकर राम मंदिर दर्शन ही तो करना चाहता है, वो करवा दीजिए। कानून सबके लिए बराबर है, देश सबका बराबर है, राष्ट्र सबका बराबर है? एक देश में दो कानून कैसे? एक देश में दो बातें कैसे? एक देश में दो पेट कैसे? एक देश में दो लोगों के लिए बात अलग अलग कैसे? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर दाऊद, फिर बड़े बड़े गैंगस्टर जो अंदर पड़े उन सबको चुनाव लड़ा दीजिए। हैं? कश्मीर जैसी जगह पे कौन चुनाव लड़ा, कौन चुनाव जीता? क्या उसको भी शपथ दिलवाओगे? क्या मेरा सवाल गलत है? क्या मेरी सोच गलत है? वो तो राम मंदिर दर्शन करना चाहता है, दर्शन करवा दीजिए। पैरोल मांगना कोई अपराध नहीं, कानूनी अपराध नहीं। जब अमृतपाल के लिए 2 लाख वोट प्लस देकर तुम जिता सकते हो ना, वो तो सीधा कहता है खालिस्तान चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई तो नहीं कहता खालिस्तान चाहिए, है? वो तो राष्ट्र की बात कर रहा है। कानूनी अपराध उसके भी हैं, उसके भी हैं। उसके ऊपर कम से कम देशद्रोह तो नहीं है, एनएसए तो नहीं लगी हुई है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। तो फिर ये राष्ट्र सबका है। जिसको लगता है कि राष्ट्र की पीड़ा हो रही है, देश की पीड़ा हो रही है, धर्म की पीड़ा हो रही है, तो इस लाइव को शेयर कर देना। अन्यथा मुझे पता है मुझे धमकी आएंगी, मुझे ये भी पता है तुम लोगों की गतिविधियां क्या होंगी, मुझे पता है। पर मैं ये मेरा सवाल है इस देश की सरकारों से, इन देश के जागृत युवाओं से, जिंदा दिल इंसानों से, जमीर की जिनमें बात करते हैं सोशल मीडिया पर पूरा दिन, जो केवल फोटो में देखकर वीडियो ऊपर नीचे करके टाइम पास करते हैं, उन लोगों से सवाल है कि तुम अब किसकी मांग करोगे? तो अंदर बैठे बहुत सारे बदमाश ऐसे, उनको भी चुनाव लड़ाओ, उनको भी जिताओ। युवाओं की फैन फॉलोइंग उनकी भी बहुत है, उनको भी पैरोल दिलाकर राम मंदिर दर्शन कराओ, उनको भी संसद भवन लेकर जाओ, उनको भी शपथ उठवाओ। जी अमृतपाल चुनाव लड़के जीत सकता है, शपथ उठा सकता है, फिर बाकियों को क्या खा गया? बिश्नोई समाज आप भी लॉरेंस को चुनाव लड़वाइए, है? चुनाव लड़ना तो फिर अधिकार है ना देश में, फिर एक के लिए क्यों, सबके लिए। तो मेरा यह निवेदन था, हाथ जोड़कर विनती भी है, इस राष्ट्र में अगर इस तरह की गतिविधियां होंगी ना, तो युवा क्या सीखेगा, देश क्या सीखेगा, देश कैसे बढ़ेगा? हम तो भारत माता की जय बोलते हैं, सनातन की बात करते हैं, लड़ते हैं, तो फिर मेरे देश का युवा एक पक्ष सोया क्यों? इसी देश में पंजाब हमारा है, उसको टुकड़े करने की बात करे क्यों? अगर पंजाब वालों को हरियाणा आना पड़े तो पासपोर्ट की आवश्यकता पड़े क्यों? देश के अंदर रहकर कोई खालिस्तान की बात करे क्यों? तो इस निवेदन के साथ
मेरे लाइव को शेयर करने का प्रयास करें। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, और जितने क्वेश्चन मैंने किए उनको दोबारा सुने। अगर देशभक्त तुम्हारी नजरों में आज कौन, उसके लिए कमेंट्स करें। तुम्हारी नजरों में राष्ट्रभक्त कौन, उसके लिए कमेंट्स करें। क्या अमृतपाल को सख्त उठानी चाहिए? क्या अमृतपाल राष्ट्रभक्त है? क्या अमृतपाल देश के कानून को मानेगा? क्या अमृतपाल संसद में खड़े होकर कहेगा मैं संविधान की कसम खाता हूं, जिस संविधान को वो मानता ही नहीं, जिस पासपोर्ट को वो मानता ही नहीं? तो मेरा सवाल है, जवाब आप लोगों के। जय हिंद, नमस्कार। Subscribe to One India channel and never miss an update.